मैकबीथ उनके सामने आता है और कहता है, मुझे मेरा मुस्तकबिल बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बादशाही कब तक कायम रहेगी। डायने जादू करती हैं और 3 पुरस्कार रूहें सामने आती हैं। पहली रूह एक मुसल्लाह सर कटे हुए शख्स की सूरत में जाहिर होती है और कहती है, मैकडफ से होशियार रहना, इससे डरो। यह सुनकर मैकबीथ चौंक जाता है क्योंकि मैकडफ स्कॉटलैंड का एक बहादुर सरदार था। दूसरी रूह एक खून आलूद बच्चा की शक्ल में आती है और कहती है, किसी औरत से पैदा होने वाला शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह सुनकर मैकबीथ का दिल मुतमईन होता है कि दुनिया का हर इंसान औरत ही से पैदा होता है, तो फिर वो महफूज है। तीसरी रूह एक ताज पहने हुए बच्चा है जो दरख्त पकड़े खड़ा है। वो कहता है, जब तक बरनम जंगल, बनमवुड, डंसीनन पहाड़ी, डंसनेन हिल की तरफ ना बढ़े, कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। यह बात मैकबीथ को बिल्कुल नामुमकिन लगती है। वो हंसता है और कहता है कि जंगल तो कभी चल नहीं सकता। इसका मतलब है कि वो हमेशा महफूज है। लेकिन डायने मजीद जादू करती हैं और एक और मंजर दिखाती हैं। इसमें 8 बादशाहों की कतार नजर आती है। सब के सब बेनकू की शक्ल रखते हैं और आखिर में बेनकू खुद आईने में मुस्कुराता दिखाई देता है। ये मंजर देखकर मैकबीथ का खून खोल उठता है। इसे यकीन हो जाता है कि बेनकू की नस्ल वाकई ताज पाएगी। वो गुस्से में डायनों को कोसता है, लेकिन वो पुरस्कार आवाज़ों के साथ गायब हो जाती हैं। अब मैकबीथ पहले से ज़्यादा खौफजदा और बेचैन हो जाता है। इसे शक है कि मैकडफ इसके खिलाफ साजिश करेगा। वो फौरन कासद भेजता है ताकि पता लगाए कि मैकडफ कहाँ है। खबर मिलती है कि मैकडफ इंग्लिस्तान चला गया है ताकि बादशाह डंकन के बेटे मेल्कम के साथ मिलकर मैकबीथ को तख्त से उतारने की तैयारी करे। यह सुनकर मैकबीथ के अंदर इंतकाम की आग भड़क उठती है। वो फैसला करता है कि अगर मैकडफ मौजूद नहीं है तो इसके घर पर हमला किया जाए। वो हुक्म देता है कि मैकडफ की बीवी और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए ताकि इसका दुश्मन कभी सुकून ना पा सके। जल्द ही खून की यह हौलनाक वारदात पूरी हो जाती है। मैकडफ के मासूम बेटे और बीवी चीखते रह जाते हैं लेकिन किसी को रहम नहीं आता। ये खबर इंग्लिस्तान पहुंचती है तो मैकडफ गम और गुस्से से लरज़ जाता है। वो कसम खाता है कि अब वो हर हाल में मैकबीथ को ख़त्म करेगा। दूसरी तरफ लेडी मैकबीथ भी अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। जिस एतिमाद और सख्ती के साथ उसने शौहर को कत्ल पर इकसाया था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। डंकन के कत्ल का खून, बेनकू का साया और मैकबीथ के बढ़ते जराइम ने इसके जहन को कमज़ोर कर दिया। रातों को वो नींद में चलती और बार बार अपने हाथ धोती रहती जैसे उन पर खून लगा हो। वो बुड़बड़ाती, आउट, डैम्ड स्पॉट, आउट, आई से, गोया वो अपने हाथों से खून के धब्बे मिटाने की कोशिश करती, मगर धब्बे इसकी आंखों के सामने और गहरे हो जाते। इधर मैकबीथ अपने महल डंसीनन में खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रहा था। वो यकीन रखता था कि कोई औरत से पैदा होने वाला शख्स उसे नहीं मार सकता और बरनम का जंगल कभी नहीं चल सकता। लेकिन हकीकत ये थी कि किस्मत इसके लिए जाल बिछा चुकी थी। इंग्लिस्तान में बादशाह डंकन का बेटा मेल्कम जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा था। वो जानता था कि जब तक मैकबीथ तख्त पर है, स्कॉटलैंड में अमन नहीं आ सकता। मैकडफ वहां पहुंचता है और मेल्कम को अपने साथ मिलने पर आमादा करता है। दोनों फैसला करते हैं कि एक बड़ी फौज जमा की जाए और मैकबीथ को तख्त से हटाकर स्कॉटलैंड को जुल्म से निजात दिलाई जाए। मेलबम पहले मैकडफ के खुलूस को परखता है। वो पूछता है, क्या तुम वाकई मैकबीथ के खिलाफ लड़ना चाहते हो? कहीं तुम उसके आदमी तो नहीं जो मुझे आजमाने आया है? मैकडफ कसम खा कर कहता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब मैकबीथ ने कत्ल कर डाले। मेरे दिल में इसके खिलाफ आग है। जब तक उसका खून ना बहा लूं, सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर मेल्कम मुतमईन हो जाता है और दोनों अंग्रेज बादशाह की मदद से एक फौज तैयार करते हैं।
इधर स्कॉटलैंड में मैकबीथ अब भी खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रहा था। वो बार बार डायनों की पेशगोई दोहराता, कोई औरत से पैदा होने वाला शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बरनम का जंगल जब तक डंसीनन पहाड़ी की तरफ नहीं बढ़ेगा, मैं महफूज हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि अवाम और सरदार इसके जुल्म से तंग आ चुके थे। महल के अंदर भी माहौल बिगड़ गया था। लेडी मैकबीथ दिन बदन बीमार हो रही थी। इसके ज़हन पर गुनाहों का बोझ बढ़ गया था। रात को वो जागती, अपने हाथ रगड़ती और बुड़बड़ाती, किया ये हाथ कभी साफ होंगे, ये खून नहीं धुलता। डॉक्टर और खादिमा देखते रहे कि वो नींद में चलती है और हर वक्त कत्ल के मनाजिर दोहराती है। आखिरकार इसका ज़हन पूरी तरह टूट गया। उसी दौरान मैल्कम और मैकडफ अपनी फ़ौज के साथ स्कॉटलैंड में दाखिल हुए। वो बरनम जंगल के करीब डेरा डालते हैं। मैल्कम एक चालाक तदबीर सोचता है। वो हुक्म देता है कि हर सिपाही एक दरख्त की शाख काटकर अपने सामने लेकर चले ताकि फ़ौज का असल हजम छप जाए। जब ये फ़ौज डंसीनन की तरफ बढ़ती है तो दूर से देखने वालों को लगता है जैसे पूरा जंगल चल रहा हो। ये खबर जब मैकबीथ को मिलती है तो वो चौंक उठता है। इसे याद आता है कि डायनू ने यही कहा था, जब तक बरनम का जंगल डंसीनन ना आए तुम महफूज हो। अब जंगल गोया चल पड़ा था। फिर भी मैकबीथ हिम्मत नहीं हारता। वो अपने सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करता है। वो कहता है, मैं डरता नहीं। कोई औरत से पैदा होने वाला इंसान मुझे मार नहीं सकता। वो इस यकीन पर कायम रहता है कि वो नाकाबिल शिकस्त है। जंग शुरू होती है। दोनों तरफ खून बहता है। इस दौरान मैकबीथ बहादुरी से लड़ता है और कई दुश्मनों को हरा देता है। लेकिन अचानक मैकडफ इसके सामने आ जाता है। मैकबीथ तंजिया कहता है, तुम मेरी तलवार का शिकार हो जाओगे क्योंकि कोई औरत से पैदा होने वाला शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैकडफ गुस्से में गरजता है, सच सुन लो मैकबीथ, मैं औरत से आम तरीके से पैदा नहीं हुआ। मैं अपनी मां के बतन से वक्त से पहले काटा गया था। यह सुनकर मैकबीथ लरज़ जाता है। डायनों की पेशगोई का राज खल जाता है। जिस जुमले पर वो नाज करता था वही अब इसकी बर्बादी का ऐलान बन गया। दोनों के दरमियान सख्त जंग होती है। मैकबीथ पूरी जान लड़ाता है लेकिन तकदीर इसके साथ नहीं थी। आखिरकार मैकडफ इसका सर काट देता है। उसके साथ ही एक खुमर-ए-ज़हद का खात्मा हो जाता है। जब जंग ख़त्म होती है तो मैल्कम को तख्त पर बिठाया जाता है। अवाम खुशी से नारे लगाते हैं कि अब सुकून और इंसाफ वापस आएगा। मैकडफ फातेह की तरह खड़ा होता है लेकिन इसके दिल में वो ज़ख्म हमेशा रहता है जो उसके ख़ानदान के कत्ल ने दिया था। लेडी मैकबीथ की खबर भी आती है कि वो अपने पागलपन में जान दे बैठी। उसके लिए कोई मातम नहीं करता क्योंकि इसके गुनाहों ने इसे दुनिया और आखिरत दोनों से महरूम कर दिया था। यूं मैकबीथ की कहानी ख़त्म होती है। एक बहादुर जर्नल जो लालच और ख्वाहिश की वजह से अपने ही हाथों अपनी बर्बादी का सामान कर बैठा। डायनों की पुरस्कार पेशगोई पर अंधा यकीन और बीवी की हवस ने उसे इस मकाम पर पहुंचाया जहां से वापसी मुमकिन ना थी।